अवैसी साहब का ब्रेन घसक गया। अवैसी साहब को पहले पता होना चाहिए कि ये जो बिरयानी हम दुबई में रेस्टोरेंट खोले हैं वो हैदराबादी बोल के नहीं खोला गया है, ये इंपीरियल बिरयानी रेस्टोरेंट खोला गया है। उसको जिस आदमी को ये पता नहीं तो वो कुछ भी बोल सकता है। छोड़े तो अख्तरुल ईमान भी कहा कि इजहार एसपी साहब आपकी टोपी, दाढ़ी और चिमनी का धुआं की वजह से लोग आपको वोट नहीं दिया, मैं खामोश रहा। उससे अख्तरुल ईमान को तसफ्फी नहीं हुआ, तो अपने आका को बोला करके बोला अवैसी को, और अवैसी आकर के बोला कि तुम्हारा बाप के वजह से तुम नहीं जीते हो, हमारे वजह से जीते हो। मैं अवैसी को खुला चैलेंज करना चाहता हूं कि तुम देखो पहले आकर के अवैसी कि तुम्हारा आदमी पतंग छाप से हार करके अख्तरुल ईमान सो गया था, मैं सठिया गया है अवैसी। अवैसी का ब्रेन कितना गंदा हो गया है और उनके लोगों का भी, कि अभी पार्लियामेंट इलेक्शन का वक्त है, ठीक है। अभी वो आया अपने कैंडिडेट अख्तरुल ईमान के हिमायत में आया था, तो क्या अख्तरुल ईमान के एगेंस्ट में इजहार एसपी इलेक्शन लड़ रहा है कि इजहार एसपी को लाकर के हाजिर कर दिया और अपने आका भाजपा के लोगों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब यह है कि उसको कोई भाजपा वाला है, अपना सारा दौलत को लुटाते हुए तुम्हारा पार्टी को स्टैंड किया। नमक हराम तुम हमको बोलते हो अवश्य, तुम और तुम्हारे लोग तो सब लोग नमक हराम है, जब तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा पार्टी का टोटल खर्चा हम कर रहे थे। तुम्हारे कैंडिडेट अख्तरुल ईमान को 2 लाख रुपए महीना हम हमेशा देते आ रहे हैं। ताकि अपना अख्तरुल ईमान से पहले पूछो कि क्या ये बात सही है या गलत है। इसका गवाही है उसका भाई, इसका उसके बाद गवाही है वो क्या नाम उसका लड़का का, वासिद। उसको पूछिए आप जाकर के, उसका ड्राइवर को पूछिए कि क्या हर महीने में 2 लाख रुपया अख्तरुल ईमान हमसे खर्चा बोल करके लेता था कि नहीं लेता था। वो आज हमें गद्दार करने चला। मवेशी हॉस्पिटल तो क्या जानिए, कोई मवेशी हॉस्पिटल भी नहीं खोला हमारे श्रीमती, और भाजपा के बारे में नहीं बोल करके इजहार एसपी के बारे में बोलता है। इजहार एसपी के बारे में बोलता है। यही बात हम फिर से कह देना चाहते हैं अवैसी को, कान खोल करके सुन लो अवैसी। बदतमीजी पर हम आ गए तो तुम शरीफों का क्या होगा। तुम चादर ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके जो घी पान खाते हो ना, वो सारा चीज का चिट्ठा हम खोल देंगे। बहातरा हो गए हो, बहातरा। पहले आकर के तुम बोले कि कांग्रेस खरीद लिया हमारे विधायक को, तुमको ये भी पता नहीं है। तुम्हारा कान फुसकी यहाँ पर किशनगंज से या कहां से जाता है, तुम उसी बात को हुबहू टुरू करते हो। अभी आकर के कुछ से कुछ बोलते हो, पहले 25 लाख और 40 लाख बोलते थे, कांग्रेस खरीदा था, आज बोलते हो फलना खरीदा है। तो ये सब ब्रेन में तुम घुसा करके कहीं पर स्टेट में लाओ, वरना तुम्हारा हैसियत, तुम्हारा हाइट जो हिंदुस्तान में हैसियत बैरिस्टर का है, तो तुमको कल बैरिस्टर के निगाह से लोग नहीं देखेगा। सलाम, नमस्कार, आदाब, स्वागत है दोस्तों आप सबों का हमारे इस न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं कोचा धवन के विधायक माननीय इजहार एसपी साहब के पास। आज कहने की इनसे बात करेंगे। कल जो ओबीसी साहब इन पर कई सारे आरोप लगाए हैं, जिनको लेकर कहीं कि आज हम खंडन करेंगे। क्या कुछ आरोप है और कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इनको लेकर हम विधायक जी से बात करेंगे। सबसे पहले विधायक जी आपका स्वागत है हमारे धातव में। चलिए, आपने यहाँ पर कल का बात उजागर करने के लिए क्या सही है क्या गलत है उसके लिए आप आए, बहुत बहुत गहराई से आपको मुबारकबाद देते हैं। रही बात अवैसी साहब का, अवैसी साहब का ब्रेन घसक गया है। अब चूंकि ये बीजेपी हत्या में करके बीजेपी का साथ में रह करके ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मैं आपको बताऊं कि पूर्वज में हमारे बाप दादा के टाइम में ना ही तो कोई हिंदू और ना ही तो मुसलमान का झगड़ा चल रहा था, लेकिन ये अवैसी जब से आया मुसलमान करके हिंदू भाई को अलग प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया और मुसलमान भाई को अलग प्लेट में खड़ा कर दिया। ये सच्चाई है और ये पूरी दुनिया जानती है। हाँ, आप पर आरोप लगाया है कि विधायक इजहार एसपी साहब 25 लाख में बिक गए और उसी पैसे से दुबई में रेस्टोरेंट खोले, बिरयानी होटल खोले, जिसका नाम हमारे ही शहर हैदराबाद के नाम से खोला, हैदराबादी बिरयानी। ये आप कहां तक देख रहे हैं? क्या ये सही है? क्या हैदराबादी बिरयानी है आप नाम रखे या फिर कुछ और है? देखिए, मैं पहले भी आपको बताया कि इसका ब्रेन घसक गया है। अवैसी साहब को पहले पता होना चाहिए कि ये जो बिरयानी हम दुबई में रेस्टोरेंट खोले हैं वो हैदराबादी बोल के नहीं खोला गया है, ये इंपीरियल बिरयानी रेस्टोरेंट खोला गया है।
उसको, जिस आदमी को ये पता नहीं, तो वो कुछ भी बोल सकता है। और उसको ये भी समझ में नहीं आता बात, इससे पहले जब हम राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए थे अवैसी की पार्टी को छोड़कर, तब भी अगर कि वो बोल रहे थे कि 25 लाख रुपया लिया, और बाद जगह 40 लाख के बारे में बोला कि 40 लाख रुपया लिया, और उसी पैसे से बिरयानी खोला और हैदराबादी बिरयानी खोला दुबई में। और यही नहीं, उसी पैसे से एक क्रिकेटर अजहरुद्दीन का टिकट भी खरीद करके दिया इजहार एसपी को। हाँ, उन्होंने कहा कि वो अजहरुद्दीन को बुलाए, हाँ, हेलीकॉप्टर से बुला करके उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन करवाया। हाँ, बताइए साहब, इसके लिए हम सच्चा है या वो सच्चा है? सबसे पहले तो वो पता करे कि मेरा कौन बिरयानी है, और पार्टी छोड़ने से पहले हमारा बिरयानी का लाइसेंस बन गया है। और दूसरी बात यह कि इलेक्शन की बात है, तो हम कितना पावरफुल आदमी है कि हमारे जैसा आदमी अजहरुद्दीन को टिकट दिया खरीद करके अपने पैसे से। तो ये सब अनर्गल बात बोल बोल करके उसका जुबान का बरकत भी उठ जाता है। वो हम इससे पहले आया, जब हम पार्टी छोड़े तो अख्तरुल ईमान भी कहा कि इजहार एसपी साहब, आपकी टोपी, दाढ़ी और चिमनी का धुआं की वजह से लोग आपको वोट नहीं दिया। मैं खामोश रहा। मैं अवैसी को खुला चैलेंज करना चाहता हूं कि तुम देखो पहले आकर के अवैसी, कि तुम्हारा आदमी पतंग छाप से हार करके अख्तरुल ईमान सो गया था, तुम्हारी पार्टी भी सो गई थी। लेकिन 2000 से पहले मतलब 17 का सैलाब में हमने क्या कुर्बानी किया। उसके बाद सीए एनआरसी में जगह जगह गली गली में जाकर के हमने लड़ाई लड़ा, और हर औरत मर्द को लेके बैठा करके हमने वहां पर हर दिन का मीटिंग कराया। फिर इसी बीच में कोविड हो गया। कोविड में हमने बहुत सारे लोगों को मदद किया, यहां तक नहीं कि बाहर में भी हजारों लड़का को मैंने मदद किया, और उस पैसे से वो टिकट बना करके अपना वतन आया। और वतन आने के बाद यही सरकार, जो मौजूदा सरकार था, उस सब लोगों को घर जाने के बजाय क्वारंटाइन सेंटर में रखता था। हमने तोहफा ताब लेकर के हर क्वारंटाइन में जाने का काम किया, और इतना दौरा कि मैं खुद कोरोना पेशेंट हो गया। मेरे भाई, आपको ये बात सोचना चाहिए कि हम बोल रहे हैं तो किसके खिलाफ में बोल रहे हैं। और लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि दाढ़ी और टोपी का लाज भी नहीं रखा, और 25-25 लाख में बिक गए। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, मैं और अवैसी दोनों का शकल एक है, अकल में डिफरेंस है थोड़ा सा। मेरी भी दाढ़ी है, उसकी भी दाढ़ी है जी। मेरा भी टोपी है, उसका भी टोपी है, और हम हिमायत में ईमानदारी से किसी पार्टी का काम करते हैं, और वो पर्दे के आर पर बीजेपी का काम करता है। आपको मैं पहले बताया कि हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं था, और वो जब से आया हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। क्या कुछ लग रहा है कि ओवैसी साहब फिर से एक बार लोकसभा चुनाव को लेकर सीमांचल का दौरा किए, लेकिन देखा गया कल के सभा में कि वो लगातार से आप ही पर प्रहार कर रहे हैं, आरजेडी पर ही प्रहार कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, देखिए कितना सठिया गया है अवैसी। अवैसी का ब्रेन कितना गंदा हो गया है, और उनके लोगों का भी, कि अभी पार्लियामेंट इलेक्शन का वक्त है, ठीक है। अभी वो आया अपने कैंडिडेट अख्तरुल ईमान के हिमायत में आया था, तो क्या अख्तरुल ईमान के अगेंस्ट में इजहार एसपी इलेक्शन लड़ रहा है कि जाए इजहार एसपी को ला करके हाजिर कर दिया, और अपने आका भाजपा के लोगों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब यह है कि उसको कोई भाजपा वाला ही भेजा है। मैं तो कहता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ तुम्हारे साथ में था। तुम्हारा कैंडिडेट अख्तरुल ईमान को मैंने रात दिन एक करके 3 लाख वोट दिलवाया। अब तुम 3 लाख वोट ला करके अगर दिखा दोगे, तब मैं समझूंगा कि वाकई तुम क्या समझो अवैसी, तुम तो अपना पूर्वज के टाइम से वही 7 विधायक तेलंगाना में लाते हो। आज तुम्हारा 7 विधायक के बजाय 7.25 विधायक भी नहीं बनाए हो। तुम अपने आप को डेवलपमेंट दिखा रहे हो, तो तुम्हारा कितना विधायक जीता 7 के अलावा। और जहां जहां भी तेलंगाना से हट करके तुमने जिताया,
तो एक बार के बाद दूसरी बार तुम्हारा विधायक वो बेचारा पार्लियामेंट या विधानसभा नहीं देख पा रहा। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे बहरूपिये से बच के रहिए। ये आता है बीजेपी के खिलाफ में अभी उसको करना चाहिए तो वो इजहार स्पीकर और 4 विधायक के खिलाफ। ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार से कहीं कि जब भी ओवैसी साहब आते हैं तो लगातार से आप ही पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन आप तो भी विधायक हैं, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं, ये तो कंफर्म ये तय है, लेकिन लगातार से ऐसा लग रहा है कि आप भी चुनावी मैदान में आएंगे, इसीलिए आप पर प्रहार करें लगातार। देखिए ये आप वो खुद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हमेशा करते हैं, शायद के उसके मुंह में बरकत आ जाए कि हम ही को नहीं उसके कैंडिडेट के खिलाफ में पार्लियामेंट इलेक्शन मतलब एमपी का इलेक्शन कहीं लड़ना न पड़ जाए। और उस टाइम में उसको दिखा देंगे, पब्लिक दिखा देगी, यहाँ की जनता दिखा देगी कि तुम्हारा क्या एक्टिविटीज है, तुम्हारे लोगों का क्या एक्टिविटीज है। जिसको तुम इलेक्शन लड़ाओगे तुम्हारा वो सो गया था और हमने अपना सारा दौलत को लुटाते हुए तुम्हारा पार्टी को स्टैंड किया। नमक हराम तुम हमको बोलते हो, वैसे तुम और तुम्हारे लोग तो सब लोग नमक हराम है, जब तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा पार्टी का टोटल खर्चा हम कर रहे थे। तुम्हारे कैंडिडेट अख्तरुल ईमान को 2 लाख रुपए महीना हम हमेशा देते आ रहे हैं। ताकि अपना अख्तरुल ईमान से पहले पूछो कि क्या ये बात सही है या गलत है। इसका गवाही है उसका भाई, इसका उसके बाद गवाही है वो क्या नाम उसका लड़का का, वासिद। उसको पूछिए आप जाकर के, उसका ड्राइवर को पूछिए कि क्या हर महीने में 2 लाख रुपया अख्तरुल ईमान हमसे खर्चा बोल करके लेता था कि नहीं लेता था। पूरे इलाके में ओवैसी का सिंबल डाल करके इजहार एसपी हर सामान को बांटता कि नहीं बांटता था। वो आज हमें गद्दार करने चला है। एक सवाल आप कि जनता जानना चाहिए कि क्या मजबूरियां थी कि आप कहने की पार्टी एमआईएम को छोड़ करके आरजेडी में गए। वो मजबूरी लोगों को कहने की जाननी चाहिए और लोगों को तक कहने की पहुंचनी चाहिए। आखिरकार क्या कुछ कमियां थी जिस वजह से आप एमआईएम को छोड़ दिए? देखिए इसमें 2 बात है। एक तो जब हम लोग जीते जी, उससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन यहाँ पर आया था और कई वादे मुहादे करके गए थे। हाँ, जैसे और ये भी बोले थे कि हमारे पार्टी जीती तो हम यहाँ पर ओवैसी हॉस्पिटल खोल देंगे, ओवैसी कॉलेज खोल देंगे और हम यहाँ पर हर 6 महीना पर आते रहेंगे। हम लोगों ने हर 1-2 महीना पर उसको तकाजा किया। उसके बिहार सदर को कहा कि ओवैसी साहब को भेजिए भाई इलाके में, इलाके के लोग यहाँ पर हम लोगों से सवाल करते हैं और हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। आपके सामने में है ये ओवैसी हॉस्पिटल, तो क्या जानिए कोई मवेशी हॉस्पिटल भी नहीं खोला हमारे सीमांचल में। और जिसके मजबूरी से हम लोग अपने तरह से काम किए, लेकिन बिहार सरकार थी वहां पर हमारा और ओवैसी का पार्टी को बोल करके हमारा काम होने नहीं देता था। आपके सामने में मौजूद है। जब मैं 2 साल भर के ओवैसी के पार्टी में रहा तो काम बिल्कुल 0 के बराबर हुआ और हमारा अभी 17 महीना में हुआ। 17 महीना में देखिए कितना रोड, पुल, पुलिया, ऑफिसर और क्राइम और बदमाश और चरस, गांजा, बालू, मवेशी का गाड़ी, ये सब से लोग राहत पाया है। यहाँ तक के 2500 रुपया लेता था, 2-2 हजार रुपया लेता था पासपोर्ट के इंक्वायरी में। हमारे मेहनत से ये सारा दलाली को हम बंद कर दिया। अब ये ओवैसी को और उसके आदमी को लगता है कि ये तो हिंदुस्तान में क्या ये जितने हिसाब से ये गंडागोल कर रहा है, इसको जो भगा रहा है, दलाली को जो खत्म कर रहा है, इसका नाम कहीं ऊंचे पैमाने पर ना आ जाए, इसीलिए वो बार बार आता है। और ओवैसी के बारे में नहीं बोल, ये मोदी और भाजपा के बारे में नहीं बोल करके इजहार एसपी के बारे में बोलता है। इजहार एसपी के बारे में बोलता है। यही बात हम फिर से कह देना चाहते हैं ओवैसी को, कान खोल करके सुन लो ओवैसी, बदतमीजी पर हम आ गए तो तुम शरीफों का क्या होगा। तुम चादर ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके जो घी पान खाते हो ना, वो सारा चीज का चिट्ठा हम खोल देंगे। दूसरी तरफ ये कहने की आप पर आरोप लगाए ओवैसी साहब अपनी स्पीच में कि तेजस्वी जी कहते कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसको लेकर आप क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए तेजस्वी पर जो आरोप दे रहा है, तो ये एक छोटा बच्चा से जब पूछेगा ना, वो भी इसको धुतकारेगा ओवैसी को। ये कहेगा कि तुम जो तेजस्वी पर इल्जाम लगाते हो, वो इलेक्शन पीरियड में वादा किया था कि हम सर्विस देंगे, लोगों को नौकरी देंगे, और वो 10 लाख नौकरी का वादा किया था।
पूरे 5 साल में, लेकिन उसकी सरकार नहीं बनी, वो मुख्यमंत्री नहीं बने, वो आधा मुख्यमंत्री मतलब उप मुख्यमंत्री बने, तो भी 5 लाख नौकरी दे चुका। ओवैसी के कान में ये बात आती है या नहीं आती है? अगर आती है तो इसका मतलब वो मटगुमना के तरह से अनसुनी करके वो सवाल जवाब करता है, नहीं तो उसको पता होना चाहिए। ओवैसी साहब जो आते हैं यहाँ पर तो आते हैं अपने कैंडिडेट अख्तरुल ईमान को एमपी लड़ाने के लिए। जी, अभी एमपी का चुनाव होने वाला है। एमपी का चुनाव तो उसके मुखालिफ में अभी है भाजपा वाला, जी बिल्कुल, कांग्रेस वाला, उसके खिलाफ में भी नहीं बोलता है और बोलता है सिर्फ और सिर्फ इजहार एसपी के बारे में। जी, और एक बात बोले कि पहले एक उसका वाइट था जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस खरीदा। वही कह रहा हूं मैं कि अवैसी तुम बहातरा हो गए हो, बहातरा। पहले आकर के तुम बोले कि कांग्रेस खरीद लिया हमारे विधायक को, तुमको ये भी पता नहीं है, तुम्हारा कान फुसकी यहाँ पर किशनगंज से या कहां से जाता है, तुम उसी बात को हुबहू टुरू करते हो। अभी आकर के कुछ से कुछ बोलते हो, पहले 25 लाख और 40 लाख बोलते थे कांग्रेस खरीदा था, आज बोलते हो फलना खरीदा है। तो ये सब ब्रेन में तुम घुसा करके कहीं पर स्टेट में लाओ, वरना तुम्हारा हैसियत, तुम्हारा हाइट जो हिंदुस्तान में हैसियत बैरिस्टर का है, तो तुमको कल बैरिस्टर के निगाह से लोग नहीं देखेगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? अब आखिरी सवाल ये है कि जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे इन आरोपों को लेकर और साथ ही सारी बातों को लेकर, कि जनता तो सारी बातों को बखूबी आपकी भी बातों को सुन चुकी है और ओबीसी साहब की, तो लास्ट में अंतिम में जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से ये कहना चाहते हैं कि ओवैसी साहब भी अपने पार्टी को भी, अपने पार्टी के बड़ा पदाधिकारी को भी नहीं बख्शे हैं और अख्तरुल ईमान को भी नहीं बख्शे हैं। इसलिए उसको जिताने के बारे में अगर सही नीयत से आता तो उसके जो अगेंस्ट में है उसका खिलाफ उस तरह से नहीं बोलता, क्योंकि अभी ये बेचारा अख्तरुल ईमान का टाइम है। अब वो हिंदू को अलग कर देगा, मुसलमान को अलग कर देगा, चारों विधायक को अलग कर देगा, मुखिया को अलग कर देगा, समिति और जिला परिषद को अलग कर देगा, तो तुमको कौन वोट देगा? तुम्हारा कैंडिडेट कौन वोट देगा? इसका मतलब साफ और साफ जाहिर होता है कि तुम अख्तरुल ईमान को जिताने के लिए नहीं, उसका कबर खोदने के लिए तुम्हारा। तुम यहाँ पर आने से पहले और आने के बाद इलेक्शन का कैंपेन किया, प्रचार किया, उसमें तुम्हें 4 विधायक और एक तुम्हारा सदर, 5 एमएलए दिया सीमांचल में। तुम्हें होश नहीं कि हम सीमांचल पहुंचे और आकर के तुम यहाँ अनर्गल बयान दे रहे हो। आज वो भी अख्तरुल ईमान का कबर खोदने के लिए कौन देगा तुम्हारा अख्तरुल ईमान को? जितने लोग देना चाहते थे, तुम्हारा डाकोपोरा का भाषण सुन करके सब लोग बोलता है कि सही माने में ये बीजेपी का एजेंट है, नहीं तो बीजेपी के बारे में क्यों नहीं बोला, और अख्तरुल ईमान को कल वोट नहीं देगा, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ओवैसी। तो ये कहने की हमारे कोचाधवन विधायक जनाब इजहार एसपी साहब थे, जो कहने की कल ओवैसी साहब कुछ बयानबाजी किए, जो कहने की इन पर आरोप लगाया, जिन बातों को लेकर कहने की हम आपके सामने में रख रहे थे। तो दीजिए अभी तक के लिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।